जय गुरु जी। सारी संगत को हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम है। मैं गुरु जी के साथ 1995 से जुड़ा हुआ हूँ। हेपेटाइटिस बी का बहुत बुरा अटैक था। बिलिरुबिन काउंट मेरा 22 हो गया था और फुल 1 मंथ 22 पे था और 12 के ऊपर हेपेटाइटिस बी अगर उसका बिलिरुबिन काउंट 12 से ऊपर चला जाता है तो नॉर्मली इट इज डेंजरस फॉर लाइफ। और आरएनआर हॉस्पिटल ने मुझे DI लिस्ट पे डाल दिया था, जिसका मतलब है डेंजरसली इल, यानी कि इंसान किसी टाइम भी जा सकता है। मुझे ये कहा गया था कि कोई मेडिसिन नहीं है इसके लिए, आप कोई भी ऑल्टरनेट थेरेपी करना चाहें तो आप करिए। तो मैंने तरह तरह की ऑल्टरनेट थेरेपीज की, मैग्नेट थेरेपी, आयुर्वेदा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, किसी ने कहा माला डलवा लो किसी से, सब कुछ मैंने किया। और उन्हीं दिनों में पहली बार गुरुजी ने यहाँ पे अपना आश्रम ग्रेटर कैलाश में बनाया था, एक बेसमेंट के अंदर। तो जब ये सारी ऑल्टरनेट थेरेपीज नहीं वर्कआउट कर रही थी तो मुझे एक गुरुजी की भगत थी, एक एरमाशी की वाइफ थी, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी यहाँ आए हैं कुछ ही दिन पहले, और अगर आप बिलीव करते हो, ऐसे ठीक समझते हो, तो आप गुरुजी के यहाँ चलना चाहो तो मैं आपको ले जाऊंगी। मैंने इंस्टेंटली कहा कि मैं जरूर जाऊंगा और उसी शाम को वो अपनी कार लेके आई और वो मुझे लेके चले गई गुरुजी के यहाँ आश्रम में। ज्यों हम वहाँ पहुंचे, 7-8 स्टेप्स थी नीचे को और मैं स्टेप से उतरा। मैं आगे था, वो पीछे थी मेरे, और सामने गुरुजी बैठे थे। That was my first contact with गुरुजी. He was looking at me and मैंने उनके पाँव छुए और वो जो लेडी थी वो आगे होके उन्होंने गुरुजी को बताया कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने एकदम अपना हाथ उठा के मेरे शोल्डर पे रख दिया, फिर मेरे सिर पे रख दिया और कहा, चोपड़ा तेरा कल्याण हो गया, मैं तेनू ठीक करता। इन इंस्टेंट, फर्स्ट टाइम, एंड ही हैड ब्लेस्ड मी और मुझको बोला कि उठे बैठ जा। और मैं साइड में बैठा। 5-7-10 मिनट के अंदर गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू किया। नई संगत है तो मैं बताऊं कि स्टील के ग्लासेस, जिसको हम बोलते हैं, स्टील टम्बलर्स के अंदर सेवादार पानी लेके आते थे। गुरुजी के पास एक चंदन की माला थी, उस माला के साथ गुरुजी पानी के अंदर माला को चलाते थे और कुछ मंत्र बोलते थे और वो अमृत बन जाता था। तो गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू किया और सबसे पहला गिलास अमृत का उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने वो पी लिया। उसके बाद औरों को देते रहे और बीच बीच में जो जो मेरा गिलास खत्म होता रहा वो मेरे को देते रहे। 8 गिलास अमृत के गुरुजी ने मुझे पिलाए। 8 टम्बलर्स को पीना शाम के 9 बजे के करीब के टाइम पे, इट्स नॉट इजी बट यू वोंट बिलीव इट, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई 8 के 8 गिलास अमृत पीने से। गुरुजी ने उसके बाद फिर लंगर शुरू हो गया। नंबर्स कम होते थे उस जमाने में, तो 1 to 1 प्लेट आती थी लंगर की। आजकल जैसे हम 4 जने मिल के खाते हैं, तो वो सिस्टम अभी नहीं शुरू हुआ था। तो मुझको, मेरे साथ जो डॉक्टर बैठी थी, उन्होंने कहा कि देखो, मेरा फर्ज है एज अ डॉक्टर बताना कि ये जो लंगर आप खा रहे हैं उसमें देसी घी वगैरह या ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपके मेडिकल स्टेट के मुताबिक आपको खाना नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं खाऊंगा, और मैंने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद गुरुजी आके मेरे पास खड़े हो गए। उन्होंने देखा मैं दूसरी रोटी खत्म कर रहा हूँ, तो गुरुजी ने अपने हाथ से मुझे एक और रोटी दे दी, कहते ये भी खा ली। तो मैंने वो भी खाई। उसके बाद गुरुजी ने कहा, चल चोपड़ा, हम तुझसे जाओ, फौज दे अफसर हो, पढ़े लिखे लोग हो, तो फिर आना, परसों आना, पर टेस्ट करा के आना और फिर मैनू आके दसियो कि गुरुजी दी ब्लेसिंग तुहानू कितनी लगी है। तो अगले दिन सवेरे हमने ब्लड टेस्ट किया और डे आफ्टर दैट द रिजल्ट केम एंड देयर वाज अ स्टीप ड्रॉप इन द बिलिरुबिन काउंट। और उस दिन शाम को फिर हम गए गुरुजी के यहाँ, जैसे गुरुजी का इंस्ट्रक्शंस था। मेरी वाइफ भी इस बार गई साथ में, और क्यों हम एंटर किए तो गुरुजी ने मेरी वाइफ का नाम लिया, कहने लगे, सुमन आंटी आ गई हैं,
चल तेरी मैं फाइल खोल लेना है। एंड गुरुजी देन ओपन हर फाइल। व्हाट फाइल खोलना मतलब कि वो उनके बारे में ऐसी चीजें बताने लगे जो नॉर्मली किसी थर्ड पर्सन को पता नहीं होती हैं। 10-12 चीजें ऐसी गुरुजी ने उनके बारे में बता दी। एवरीथिंग ही सेड वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उसके बाद हम आते रहे, मेरा बिलिरुबिन काउंट तेजी से गिरता रहा और एक दिन गुरुजी ने कहा कि हुन चोपड़ा तेरा बिलिरुबिन काउंट 3 हो गया है। मैं कहा नहीं गुरुजी, जितनी तेजी नाल नीचे उतर रहा है तो 3 नहीं, अब तो 1 के बिलो चला जाएगा। कहते नहीं कोई गल नहीं, टेस्ट करा ले। एंड यू वोंट बिलीव इट, मैंने जब अगले दिन टेस्ट कराया और उसका रिजल्ट आया, इट वॉज एग्जैक्टली 3। मैं आज जो भी आपको सत्संग बताऊंगा वो या तो मेरे साथ हुए या मैं उनका आई विटनेस हूँ, वो किसी किताब में से नहीं मैंने पढ़े हैं। उन्हीं दिनों में जब ये मेरा चल रहा था, यहाँ गुरुजी के ब्लेसिंग मैं ले रहा था, तो एक मेजर जनरल थे आर्मी के, वो भी उसी टाइम आए और उनकी ब्रीफली मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि उनका सत्संग क्या था। वो अपने प्रमोशन के लिए वो ड्यू थे लेफ्टिनेंट जनरल बनने के लिए, तो वो अपना एनुअल मेडिकल कराने के लिए आर गए। तो वहां पे उन्होंने कहा कि आपके ईसीजी में प्रॉब्लम है। बाद में टेस्ट में पता लगा कि उनका हार्ट फुल्ली ब्लॉक है। तो उनको एडवाइस किया गया कि आप जाइए अपना बाईपास कराइए। नया नया एस्कॉट्स हॉस्पिटल खुला था दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि आप वहां जाइए। तो वो गए एस्कॉट्स में, उन्होंने भी टेस्ट किया और उन्होंने भी कंफर्म किया कि आपका ब्लॉकेज है और आपको बाईपास करने की जरूरत है। तो उन्होंने अपना गवर्नमेंट से जो भी उनको ऑथराइज थी वो पैसे वगैरह उन्होंने एडवांस लेके अपना डेट फिक्स कर लिया फॉर द फाइनल ऑपरेशन। तो जब ऐसा बड़ा ऑपरेशन है बाईपास, तो आज भी सीरियस बात गिनी जाती है। उस जमाने में तो रिलेटिवली नई चीज थी बाईपास ऑपरेशन। तो सारे फैमिली के मेंबर्स उनके नोएडा में रहते थे, वो जगह जगह से आए और घर में नेचुरली डिस्कशंस थी, सबको वरी लगी हुई थी कि एक बहुत बड़ा घर में ऑपरेशन होने वाला है। तो उन्हीं दिनों में अब गुरुजी यहाँ आए हुए थे और किसी ने उनको बोला कि गुरुजी आए हैं तो आप क्यों नहीं वहां जाके ब्लेसिंग्स ले लेते हो, क्या पता आप हील ही हो जाओ। तो वो जनरल थे, जनरल ने कहा नहीं नहीं नहीं, कैसे बातें कर रहे हो, पढ़े लिखे लोग हो गए, फिर गुरुओं के पीछे भागते हो आप लोग, कैसी बातें कर रहे हो। तो बात ऐसे टल गई। मगर अगले दिन फिर किसी ने कहा कि भाई आपका क्या जा रहा है वहां पे, कोई आपकी अपॉइंटमेंट थोड़ी लेनी है, आपको कोई खर्चा थोड़ी करना है, आपको तो ब्लेसिंग्स ही लेनी है गुरुजी की, आप जाइए वहां पे। तो वो फाइनली मान गए और वो और उनके कुछ फैमिली मेंबर्स गुरु जी के यहाँ आए। और उस दिन मैं भी गुरु जी के यहाँ था जब वो गुरु जी के यहाँ आए और गुरुजी ने उनको इमीडिएटली ब्लेस किया। वो उन्होंने कहा गुरुजी ने कि जाओ मेरे चेंबर में जाके लेट जाओ। उस चेंबर में चले गए। गुरुजी का चेंबर एक छोटा सा कमरा था, 10 फीट बाय 10 फीट, एक बेड बिछा हुआ था। तो वो वहां लेटे तो गुरुजी ने जाके पान के पत्ते लगाए उनकी चेस्ट के ऊपर और गुरुजी ने अपने कुछ प्रेयर्स की वहां पे। और जब वो खत्म हो गया 15-20 मिनट के बाद उनको बाहर बुला लिया और गुरुजी ने उनको कहा कि खून तेरा ब्लॉकेज खत्म, यू आर अ मिलिट्री ऑफिसर, वेरी सीनियर ऑफिसर, आप जाके अपनी तसल्ली करो, डॉक्टरों को मिलो, टेस्ट कराओ, जो भी करा। They said you not being scientific at all, कैसी बात कर रहे हो आप, ये थोड़ी हो सकता है कि किसी ने ऐसे बोल दिया और आपका ब्लॉकेज चले गया। आरएनआर ने आपको टेस्ट किया, हमने टेस्ट किया और आप तो फिर भी फैमिली ने इंसिस्ट किया कि आप एक बार टेस्ट करो। एंड यू वोंट बिलीव इट, जब एस्कॉट्स ने उनका टेस्ट किया तो उसमें 0 ब्लॉकेज निकला और एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड, नॉट ओनली द फैमिली मेंबर्स, डॉक्टर्स भी सरप्राइज हो गए। और फिर डॉक्टर्स सारे इंक्लूडिंग डॉक्टर त्रेहन वो सब गुरुजी के यहाँ आए टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि देखिए ये सुपरनेचुरल पावर्स कहाँ से हैं। सो उसके बाद जनरल साहब ने अपना उनको पैसा वगैरह वापस ले लिया, एस्कॉर्ट से रिटर्न कर दिया और उनकी नॉर्मल लाइफ हो गई, मेडिकली फिट हो गए। ये तो मैंने आपको 2 मेडिकल टाइप ऑफ बातें बताई हैं जो गुरुजी की पावर्स थी टू हील अस, एंड ऑफ कोर्स देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सत्संग्स ऑफ हिज हीलिंग, बट नाउ आई विल टेल यू कुछ और चीजें बताता हूँ गुरुजी के। एक गुरुजी के पास ऑल एनकम्पसिंग पावर्स थी। आई विल गिव अनदर एग्जांपल। मैं और एक गुरुजी का और भगत थे, वो पायलट थे, ये वीआईपी स्क्वाड्रन के अंदर वो डॉर्नियर जहाज उड़ाते थे दिल्ली में। तो वो बोलने लगे कि मेरे को एक ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए जाना है, मैं सोच रहा हूँ आदमपुरी चलते हैं, वहां से हम गुरुजी के दर्शन भी कर लेंगे। उन दिनों जलंधर में गुरुजी थे। तो
हमने फिक्स किया, वहां पे हमने चेक भी किया कि गुरुजी होंगे वहां पे। तो वो गुरुजी के जो सेवादार थे उन्होंने हमें बोला हाँ हाँ गुरुजी यहीं पे हैं, और उन्होंने गुरुजी को बता दिया कि कल ये 2 पायलट जो हैं आपके दिल्ली में भगत हैं वो आएंगे यहाँ पे। तो उस दिन सवेरे 8 बजे हम जहाज के अंदर जाके बैठ गए, मगर अचानक विंटर्स के दिन थे, विजिबिलिटी ड्रॉप कर गई और इसलिए हम इन टाइम टेक ऑफ नहीं कर सके। और विजिबिलिटी क्लियर करते करते होते होते तकरीबन 1 बज गया, और फाइनली जब हम टेक ऑफ कर पाए, और 1 बजे टेक ऑफ के बाद 1 घंटे के बाद जब हम आदमपुर पहुंचे और वहां से हमने कोई कार वगैरह ली और गाड़ी में जाके हम गुरुजी के यहाँ पहुंचे, तो शाम के 4 बज चुके थे। और जब हम आदमपुर से जा रहे थे तो बेस कमांडर ने हमें कहा था कि आपको लास्ट टेक ऑफ 6 बजे है, उसके बाद हम आपको टेक ऑफ अलाउ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नाइट फ्लाइंग यहाँ से क्लियर नहीं है आज के लिए। तो हमने कहा ठीक है, अब तो लेट हो चुके हैं। तो यहाँ जब पहुंचे गुरुजी के आश्रम में इन जालंधर, तो वहां पे 3-4 संगत बैठे हुए थे। गुरुजी अपने चेंबर में रेस्ट कर रहे थे, और वो लोग जो बैठे थे उन्होंने कहा वो आप लोग आ गए हो, तो गुरुजी तो सवेर से आपकी बातें कर रहे हैं। सो वी गॉट अ लिटिल वरीड दैट आज गुरुजी से डांट पड़ेगी कि ये कितना लेट क्यों कर दिया। तो एनीवे वी इन मतलब 15 मिनट्स और सो गुरुजी अपने चेंबर से बाहर निकले, बोले वो आ गए हो तुसी सवेर दा की हो रहा सी, इन्नी लेट की हो गया। सो वी टोल्ड हिम कि ऐसे ऐसे विजिबिलिटी का प्रॉब्लम था। तो गुरुजी ने कहा ठीक है मैंने सब पता है। So we sat down. Now we knew that अगर 6 बजे हमको टेक ऑफ करना है तो गुरुजी के आश्रम से हमको 5 बजे निकलना चाहिए, तभी हम 6 बजे टेक ऑफ कर सकते हैं। तो अराउंड 5 to 5 मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, तो गुरुजी मेरे को देख रहे थे। गुरुजी बोले चल चल कड़ी ना देख, हमने कितने जाना तुसी। और we said हाँ गुरुजी of course. At around 8 o'clock, Guruji did some ishara to somebody, and Guruji gave me 2 boxes of laddu. Guruji said, "Ala, hun tusi jao." So I told Guruji, "hun ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਧਰ ਰਾਤ ਦੇ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ।" Guruji said, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। You know, whenever there was a lady who had to go back late in the night and she had come alone, Guruji was very conscious. She was from Gurgaon feet and said कि मैनू जाना है गुरुजी, परमिशन दे दो। वो कहते नहीं तू बह जा इत्थे अजे। So she sat down. Guruji said, चोपड़े दे नाल बह जा ते तुसीं आपस च गल्लां करो। She said, हाँ आप कौन हैं, कहाँ के हो, ऐसे you know some discussion started. So I said, yeah, I'm from Kapurthala. She says, oh कपूरथला में तो मेरी एक कजन रहती है। तो कपूरथला, मैंने कहा छोटा सा शहर है, आप उसका उनका नाम बताओगे तो मैं बता दूंगा वो कौन है। तो वो बोलने, उन्होंने नाम लिया, वो जिसका नाम लिया वो मेरी मदर थी। तो उनकी फर्स्ट कजन थी, मेरी मदर थी। और कैसे गुरुजी ने हम दोनों को, जो कभी जिंदगी में मिले नहीं थे, आपस में मिला दिया। और एक बैक फ्लैश दिखाता हूँ। जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था तो मैं कलकत्ता गया था अपनी मदर के साथ, उनके कुछ रिश्तेदार थे। तो उस घर के अंदर जहां हम कलकत्ता में गए थे, तो वहां पे किसी इंसान की डिस्कशन हो रही थी, उसका नाम था गोगो। तो मेरे दिमाग में ये नाम गोगो बचपन से था, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें उस लेडी के बारे में की जा रही थी उस जमाने में। तो अब कोइंसिडेंस देखो, वो जो गोगो की कहानी मैंने सुनी थी बचपन में और मेरे दिमाग में ये नाम चल रहा था, वो गोगो ही वो लड़की थी जो मेरे साथ बैठी हुई थी। नॉट लेडी नाउ, दैट टाइम लड़की। कैसे गुरुजी ने जुड़वा दिया, और ये लेडी हमेशा के लिए एक फैमिली मेंबर हमारे लिए फिर दोबारा बन गई, और आज भी हम इतने आपस में क्लोज हैं। तो गुरुजी हैड वेरियस you know ways of connecting people and doing things. एक दिन मेरी वाइफ को दोपहर को सपना आया और उन्होंने गुरुजी को देखा, और गुरुजी ने एक टी शर्ट पहन रखी थी और स्नीकर्स पहन रखे थे, ट्राउजर्स पहन रखी थी। मेरे को बोलने लगी कि गुरुजी आए मेरे सपने में और ऐसे गुरुजी की ड्रेस थी। सो हमने कहा चलो आज गुरुजी के यहाँ जल्दी चलते हैं। तो हम गुरुजी के यहाँ जल्दी पहुंचे। 5 बजे का टाइम था और दरवाजा बंद था मंदिर का। हम भी बाहर बैठ गए, एक और लेडी भी बाहर वेट कर रही थी। अचानक दरवाजा खुलता है और अंदर से गुरुजी निकलते हैं। और गुरुजी ने क्या पहन रखा है, वही हाफ शर्ट पहन रखी है,
ट्राउजर्स पहन रखी है और स्नीकर्स पहन रहे हैं, एग्जैक्टली व्हाट शी हैड ड्रीम्ड. तो वी वर वेरी एक्साइटेड टू सी गुरुजी एंड वी टोल्ड गुरुजी अबाउट दिस ड्रीम ऑफ हर्स. एंड गुरुजी से आ जाओ, मैं तो हर तरह के कपड़े पहनना है. So he went inside. There was a sideboard. Guruji jumped and sat on the sideboard और उन्होंने अपनी आराम से बैठ गए और हम दोनों को उन्होंने, गुरुजी ने ऐसे बाजुओं से पकड़ के थोड़ी देर बातें करते रहे, 3-4 मिनट. हमको बहुत उस इंसिडेंट में ब्लेसिंग्स लगी. गुरुजी की फ्रेग्रेंस, गुरुजी का हमको हग करना, गुरुजी को ने हमको जैसे पकड़ा था, वो हम सारी कभी भूल नहीं सकते. इट वाज सच अ प्लेजरेबल फीलिंग. मैं गुरुजी के साथ बहुत बातें करता था. जब भी मैं गुरुजी के यहाँ जाता था, मैं बहुत ज्यादा नहीं जाता था, जब भी जाता था बिकॉज मेरी पोस्टिंग जगह जगह थी, तो मैं गुरुजी के बिल्कुल पास जाके बैठता था, जहाँ उनके सिंहासन के बिल्कुल साइड में बैठता था. तो वो पंजाबी में कुछ ना कुछ बात जरूर कर लेते थे. तो एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी, इतने लोग आपको यहाँ ब्लेसिंग लेने के लिए आते हैं, जब मैं आया था आपने इंस्टेंटली मेरे को ब्लेस कर दिया था, बहुत और लोग आते हैं, वो आ ही जा रहे हैं, उनकी तसल्ली नहीं है, उनको श्योर नहीं है कि उनको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, या मिली हैं कि नहीं मिली है, तो ये क्या रीजन है. तो गुरुजी ने मुझको मतलब जो भी संगत वहां बैठी हुई थी सब सुन रहे थे, तो उन्होंने ये बात एक्सप्लेन की कि जिस दिन तुम आए थे पहली बार, तो जो गुरु होता है उसकी एक्सरे विजन है, वो थ्रू एंड थ्रू योर बॉडी एंड माइंड गुरु देख सकता है, समझ सकता है. तो आप जब पहली बार आए थे तो मुझको आपको देख के ये लगा कि ये इंसान इंस्टेंटली जुड़ गया है. जुड़ गया मतलब कि आपका फेथ, आपका एंटना गुरुजी की एनर्जी लेने के लिए बिल्कुल तैयार है. तो गुरुजी कह रहे थे कि 2 रेडार हैं, एक मेरा रेडार है, एक तुम्हारा रेडार. मेरा रेडार है जिसने एनर्जी देनी है, आपका रेडार है जिसने एनर्जी लेनी है. मगर अगर आपका रेडार मेरी तरफ नहीं फोकस है और किसी और डायरेक्शन में देख रहा है, तो वो मैं जितनी मर्जी एनर्जी पंप कर दूं, वो आपके रेडार के अंदर नहीं. सो ये जो बात मैं बता रहा हूँ, एक बहुत साइंटिफिक और इम्पोर्टेंट बात है जो गुरुजी ने कही. बहुत लोग को गुरुजी अपना पांव दबाने के लिए बुला लेते थे, मुझको भी कुछ बार बुलाया, मगर बहुत और लोग थे जिनको बहुत ज्यादा बुलाते थे. आई रिमेम्बर अरुण शोरी, वो तो जब भी आते थे तो गुरुजी के पांव दबा रहे होते थे. तो मैंने एक बार गुरुजी से पूछा कि मेरी जो बेटियां हैं, मेरी वाइफ हैं, दे आर वेरी एनवियस कि गुरुजी ने आपको 4-5 बार पांव दबाने के लिए बुलाया, हमको क्यों नहीं कभी बुलाया. तो गुरुजी ने एक्सप्लेन किया कि देखिए, जब मैं किसी को पांव दबाने के लिए या शोल्डर दबाने के लिए या हाथ या बाजू दबाने के लिए कहता हूं, तो इट इज एक्चुअली दैट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. तो मैं उन लोगों को ज्यादा बुलाता हूं जिनको मेरी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की जरूरत है. तो ये भी एक मिथ था. कई लोग समझते थे कि कैसे गुरुजी हैं, पांव दबाते हैं, ये कराते हैं. एक और सत्संग बताता हूँ. एक लेडी थी, वो कोई रॉयल फैमिली की थी, राजस्थान की. वो आई एक दिन, 3 बेटियां थी उनकी, उन्होंने गुरुजी के पांव छुए. तो गुरुजी ने कहा, जाओ तुसी मेरे चेंबर च विच चले जाओ. ही टोल्ड मी, चोपड़ा तू जा, इन्हां नाल गल्लां कर. सो आई ऑल्सो फॉलोड देम एंड आई ऑल्सो वेंट देयर. And I started my satsang with them, and while I was speaking, so Guruji also walked in. So moment Guruji walked in, I shut up, and गुरुजी ने फिर उनसे बोलने लगे कि हाँ भाई, सेकेंड ईयर हो गया, हाउ डिड यू डू, कैसे किया आपने. और लड़की ने कहा, पता नहीं गुरुजी, पास होंगी नहीं होंगी, मगर कर लिया. तो गुरुजी ने कहा, चलो ठीक है, इको ऑनर्स करके आई है, तो मैं तेरे से कुछ सवाल पूछता हूँ तेरे प्रीवियस ईयर के कोर्स के अंदर, तो उससे पता लग जाएगा कि तेरी नॉलेज कितनी है. So Guruji asked her 3 questions of eco honors syllabus of the previous year, that is of the first year. You won't believe it, she could not answer any of those 3. One lady came, she was around 84-85 years old, in Greater Kailash. She came to Guruji. Immediately she touched the feet and said, Guruji, gode chale gaye mere, usko theek kar do. And Guruji said, किन्नी उम्र है आंटी तेरी? बोलने के 85. तो कहना हुन 85 च गोडे नहीं जाओगे तो फिर कदों जाओगे? देन गुरुजी आज अमृतवाणी पढ़ दी है, एंड देन नहीं,
गुरबानी का पाठ कर दिए नहीं, ओमबूर बहुत सारा बोल दी होंगी, कुछ माला तो जप दी होंगी नहीं। वो गुरु जी टोल्ड हर, बाबा हथ जोड़दा है, तू अपने घर विच जा, इत्थे आन दी कोई लोड़ नहीं, गोडे ठीक करान दी, पहला भगवान दा नाम ले, डोंट जस्ट कम लाइक अ जादू की छड़ी। नाउ दिस जादू की छड़ी रिमाइंड्स मी that a lot of people who came to Guruji like this lady, उनको इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए थी। उनको था कि गुरुजी एक गोली देंगे जिससे मैं बिल्कुल ठीक होके नॉर्मल। बट देन वन डे गुरुजी एक्सप्लेन, ही सेड सी द आयरनी, क्या है ये जिंदगी का कमाल है। जब आपको कुछ सिर में दर्द होती है तो आप अपने मेडिसिन बॉक्स को खोलते हो तो एनासिन या एस्पिरिन कुछ ले लेते हो गोली। अगर वो 2-3 दिन में आपकी चीज ठीक नहीं होती है तो आप अपने हाउस फिजिशियन को या अपने जो भी फैमिली डॉक्टर हो उसको फोन करते हैं, तो वो आपको बोल देता है नहीं नहीं ये दवाई ले लो, आप डिफरेंट दवाई दे देता है। फिर 2-3 दिन में आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो डॉक्टर कहता है नहीं थोड़े चेक करा लो, देन यू गो थ्रू सम मेडिकल टेस्ट एक्सेट्रा, नथिंग हैपेंस देयर आफ्टर, ही सेड ओके गो टू अ स्पेशलिस्ट, देन विद ऑल दोस टेस्ट रिपोर्ट्स यू सीक अ मीटिंग विद अ स्पेशलिस्ट। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेते हो, उसके लिए पैसे देते हो, जब अपॉइंटमेंट के टाइम पे पहुंचते हो तो फिर भी लाइन लगी होती है, कई बार 1-1, 1.5, 2-2 घंटे के बाद बारी आती है। उसके बाद वो एमआरआई करवाता है। सो यू गो थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स इन लाइफ एंड आफ्टर 5-6 months nothing happens, that is the time you come to a guru. Now he says you have spent 6 months, you have tried all formulae, you have paid all kinds of money, you have spent so much of time, and look at this here, no appointment with the guru, on the house chai prasad, on the house langar, on the house bhajans, on the house peaceful environment, and you want instant. You do not want to listen, you don't want to be blessed through so many activities that are happening there, but you want an instant Jai Guruji.